नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है आयरन डोम। इजराइल का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कैसे काम करता है, आज हम समझेंगे इस वीडियो में। तो आयरन डोम का शुरुआत इजराइल की एक कंपनी राफेल डिफेंस ने किया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि राफेल जहाज है वो अलग कंपनी है और ये राफेल डिफेंस अलग है। राफेल डिफेंस जो है वो इजराइल की कंपनी है और वो आयरन डोम सिस्टम बनाती है। और जो राफेल जहाज वाली कंपनी है उसका नाम है दसॉल्ट, और दसॉल्ट फ्रांस की कंपनी है जो कि राफेल जहाज बनाती है। तो दोनों में अंतर है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आयरन डोम का इस्तेमाल सबसे पहली बार सन 2011 में किया गया था इजराइल के द्वारा। आयरन डोम के इस्तेमाल के 6 दिन बाद ही इजराइल के ऊपर अटैक किया गया। इस अटैक को इस आयरन डोम ने न्यूट्रलाइज किया था, यानी कि पहले ही टेस्ट में पास हो गया ये आयरन डोम सिस्टम। तो आइए हम समझते हैं कि इसको आयरन डोम क्यों कहा जाता है। इसका मतलब होता है लोहे का सुरक्षा कवच। और यह आयरन डोम इजराइल के शहरों को एक सुरक्षा कवच की तरह प्रोटेक्शन देता है। इसका जो सबसे छोटा वर्जन होता है उसको आयरन डोम कहा जाता है। और इस आयरन डोम का जो रेंज होता है 4 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक का होता है। यानी कोई भी रॉकेट 4 किलोमीटर दूर से लेके 70 किलोमीटर दूर तक है उसको यह आयरन डोम न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आयरन डोम सिस्टम कैसे काम करता है इसको हम समझते हैं। यह 3 कैटेगरी में काम करता है। जो इसकी पहली कैटेगरी होती है उसको राडार सिस्टम बोलते हैं। राडार सिस्टम क्या करता है कि कोई भी रॉकेट या मिसाइल जैसे ही इजराइल के रेंज में आता है, और दूसरी जो कैटेगरी होता है उसको कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। तो यह सूचना कंट्रोल सिस्टम को देता है राडार। यानी कि राडार का काम होता है कि 24 घंटे स्कैन करना। अगर कोई उस रेंज में रॉकेट या मिसाइल कुछ भी आता है तो यह इसकी सूचना देता है कंट्रोल यूनिट को। और कंट्रोल सिस्टम का जो काम होता है वह यह पता लगाता है कि मिसाइल की स्पीड कितनी है, रॉकेट की स्पीड कितनी है, कहाँ पे आने वाला है, कहाँ पे गिरने वाला है। यह सब कंट्रोल सिस्टम का काम होता है पता करना। और फिर जो 3rd नंबर पे आता है वो होता है लॉन्चिंग मिसाइल। जो लॉन्चिंग पैड होता है वहां से सीधा रॉकेट निकलता है और सामने आने वाले दुश्मन के रॉकेट को या मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये 3 कैटेगरी होती है। पहला कैटेगरी मैंने आपको बताया राडार, दूसरा कंट्रोल सिस्टम, तीसरा लॉन्चिंग पैड। आयरन डोम सिस्टम जो होता है मूवेबल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेके जाया जा सकता है। अब क्या होता है, जैसे ही कोई रॉकेट गाजा या हमास के तरफ से दागा जाता है इजराइल की तरफ, उस रॉकेट का नाम होता है कासम रॉकेट, जो कि एक छोटा रॉकेट होता है। और इस रॉकेट में विस्फोटक और छर्रे होते हैं, गाइडेड रॉकेट नहीं होता है। यह कहीं भी जाके गिर सकता है। इवन अगर यह हमास या गाजा की तरफ से दागा गया है तो हमास या गाजा में भी गिर सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी गाइडेड सिस्टम नहीं लगा होता है। अब कोई भी रॉकेट दागा जाएगा, फिर क्या होता है कि जो इस रॉकेट को राडार कैच कर लेता है और राडार कैच करके यह सिग्नल भेज देगा कंट्रोल यूनिट के पास कि भाई इसकी स्पीड कितनी है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे आके गिरने वाला है। तो इनका जो मेन सिस्टम होता है इंटरसेप्टर, और इस इंटरसेप्टर का बैटरी होता है। इंटरसेप्टर जो होता है मिसाइल का एक ग्रुप होता है, इसमें अलग अलग मिसाइलें लगी होती है जो कि कुछ इस तरह का होता है। तो एक बैटरी में टोटल 20 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है और इस इंटरसेप्टर मिसाइल को तामीर मिसाइल कहते हैं। और यह तामीर ही होता है जो कि जाकर मारता है दुश्मन के रॉकेट या मिसाइल को। तो हम आसान भाषा में अगर कहे तो राडार, कंट्रोल सिस्टम और इंटरसेप्टर, इन तीनों को मिला के जो नाम दिया गया है इजराइल की तरफ से उसको कहा जाता है आयरन डोम सिस्टम। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जो इंटरसेप्टर होता है जिसको तामीर मिसाइल कहते हैं, ये किसी भी इजराइल के तरफ आती हुई मिसाइल को पैरेलली डैमेज करती है, ना कि 90 डिग्री पे। अब कैसे काम करती है, जब भी कोई मिसाइल इसके पैरेलल में होकर गुजरेगी या इसके बगल से होकर जाएगी तो यह अपने आप को फाड़ लेगी, यानी कि ये ऑटोमेटिकली फट जाएगी, और जिससे कि आने वाली दूसरी मिसाइल भी इसके जद में जो आएगी वो भी फट जाएगी।
तो इस तरीके से काम करती है। आपने सुना होगा कि इस आयरन डोम का जो सक्सेस रेशियो है वो 90%। अपने तरफ आने वाली कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी मिसाइल होगा या रॉकेट होगा, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। 10% ही ऐसे मिसाइल होते होंगे जो कि 90 डिग्री पे आते होंगे, उन्हीं को डैमेज करने में असमर्थ होता होगा। यह जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम होता है, यह चाहे दिन हो या रात हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, किसी भी कंडीशन में काम करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक आयरन डोम की कीमत कितनी होती है। पता है आपको? जो एक इंटरसेप्टर मिसाइल होता है उसकी कीमत 30 लाख रुपए होती है। अब सोचिए हमास का जो एक कासिम रॉकेट आता है उसकी कीमत कितनी होगी? उसकी कीमत मात्र 3 लाख रुपए होता है। यानी कि 3 लाख रुपए के रॉकेट को मारने के लिए इजराइल 30 लाख रुपए खर्च करता है, क्योंकि इजराइल ऐसा मानता है कि उसके हर एक नागरिक की जो लाइफ है, जो जीवन है, वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। इसलिए इजराइल इतना ज्यादा खर्च करता है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इजराइल के पास पैसे की कोई कमी नहीं, जबकि वही दूसरे तरफ हमास के पास या हिजबुल्लाह के पास डायरेक्ट फंडिंग नहीं होती, वो इनडायरेक्टली पैसा आता है इन लोगों के पास। अब यहाँ पर एक बात और समझना होगा आपको, हर चीज की एक क्षमता होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर आयरन डोम में केवल 20 लॉन्चर ही होते हैं। अब सोचिए अगर उस एरिया में जहां पर यह आयरन डोम सिस्टम काम कर रहा है वहां पर एक साथ 200 मिसाइल आ गई तो क्या होगा? क्योंकि इसमें तो केवल 20 ही मिसाइल है, यह 20 मिसाइल को तो मार के गिरा देगा। अब इसमें एक सिस्टम होता है, इसको पता चल जाएगा कि भाई एक साथ 200 मिसाइल आ रही, तो यह अपने आसपास के आयरन डोम को सिग्नल भेज देगा कि भाई अभी और भी मिसाइल है, तो आप देख लो। और यह ऐसा इसलिए होता है कि ये जो सारे आयरन डोम होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इसीलिए यह आयरन डोम बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता है, बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। इजराइल एक आयरन डोम को खरीदने के लिए लगभग, अगर भारतीय रुपए में बात करें तो 1000 करोड़ रुपए होता है। सोचिए इस पूरे सिस्टम का जो दाम होता है 1000 करोड़ होता है, और उसके एक लॉन्चर का जो दाम होता है वो 30 लाख रुपए होता है। अब इजराइल की तरफ अगर 200 मिसाइल एक साथ आ गई, एक मिसाइल को गिराने के लिए केवल 30 लाख रुपए खर्च करता है इजराइल, और 200 मिसाइल आ गई तो आप सोचिए इजराइल कितना पैसा खर्च कर रहा है अपने हर एक नागरिक को बचाने के लिए हमास और हिजबुल्लाह से। तो इजराइल अभी इस आयरन डोम के सब्स्टिट्यूट के ऊपर भी काम कर रहा है कि भाई अभी कोई सस्ता आयरन डोम को डेवलप कर रहा है जो कि कारगर भी हो और सस्ता भी हो, और बहुत ही जल्द इजराइल विकसित भी कर लेगा। जिस पर काम कर रहा है इजराइल उसको आयरन बीम कहते हैं। ये आयरन बीम कुछ इस तरीके से काम करेगा, इसमें एक लाइट बीम छोड़ा जाएगा और इस लाइट बीम से दुश्मन की जो मिसाइल होगी वो नष्ट हो जाएगी, और यह आयरन बीम इलेक्ट्रिक से जनरेट हो जाएगी। तो इस आयरन बीम से इजराइल का बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। बस इसके कुछ ड्रॉबैक है जिस पे इजराइल काम कर रहा है, जैसे कि ये जो आयरन बीम होगा रेनी सीजन में काम नहीं कर पाएगा, तो इस पे इजराइल अभी काम कर रहा है। अभी हम बात करते हैं जो आयरन डोम सिस्टम इजराइल यूज करता है उसकी ढेर सारी रेंज होती है। ज्यादा रेंज की जो आयरन डोम होती है वह 70 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर तक के टारगेट को नष्ट कर देता है, और इस आयरन डोम को जो कि 70 किलोमीटर से लेके 160 किलोमीटर तक रेंज की होती है उसको डेविड स्लिंग कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो इजराइल है उसके आसपास के रेंज के जो भी उसके दुश्मन है जिनसे उनका युद्ध होता रहता है उन सब के लिए तो आयरन डोम सिस्टम कारगर है, लेकिन अगर बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक हो गया इजराइल के ऊपर तो इजराइल क्या कर पाएगा? और इजराइल भी जानता है उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह है ईरान। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग कर सकता है और किया भी उसने, और ईरान एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है। और जैसा कि रिसेंट में ईरान ने लगभग 191 मिसाइल छोड़े थे इजराइल की तरफ, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी थी, और इस बात को इजराइल भली भांति जानता है, समझता है, और इस बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने के लिए इजराइल एरो 2 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम को यूज करता है, जो कि केवल बड़ी और बैलिस्टिक मिसाइल को ही गिराती है। क्योंकि जो एरो 2 और एरो 3 डिफेंस सिस्टम है इसका एक लॉन्चर और यह पूरा सिस्टम जो है
यह बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। तो इजराइल हर कैटेगरी के लिए अलग अलग डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया हुआ है। तो इजराइल अपने देश में आयरन डोम सिस्टम को तो लगा के रखा ही, साथ ही साथ वह समुद्र में अपनी नौसेना के जहाजों को भी सुरक्षित कर रखा है। उसके लिए उसने सी डोम विकसित किया है, जिससे कि उसके समुद्री जहाज भी सुरक्षित रहे। इजराइल इतना ताकतवर और एडवांस है, तभी अपने चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरा होते हुए भी अपने आप को सुरक्षित रखने में सक्षम है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको आयरन डोम के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली होगी। मिलते हैं किसी एक और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।